हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो है NDC से रिलेटेड नॉन ड्यू सर्टिफिकेट, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी रजिस्ट्री, हमारे पोजेशन, ये सब इन स्टेप्स पे डिपेंड करते हैं। अगर इसमें आप डिले करते हैं उतना ही आप आगे जाके आपके फ्लैट को लेके डिले होता है। वो कैसा है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। एक चेकलिस्ट है, वो भी आप देख लीजिएगा, वो तो मैं बताऊँगा, प्लस थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आपने लोन लिया है, आपने पहले 10% किया होगा, उसके बाद 80% बैंक भी रिलीज़ करता है अपना। वो फाइनल डिमांड के टाइम पर वो आता है, उसमें से कुछ पार्ट वो पहले कर देता है, जो फाइनल अमाउंट होता है वो भी एक रिलीज़ होना होता है फाइनल डिमांड जब आती है। उसको रिलीज़ करने से पहले वो कहेगा कि आपका जो पेंडिंग 10% है पहले वो रिलीज़ करो। ठीक है जी, आपने रिलीज़ कर दिया, उसने भी अपना पेमेंट रिलीज़ कर दिया। उसके बाद गौर से अगर आपको नॉन ड्यू सर्टिफिकेट या NDC लेना है तो आपको एक NOC बैंक से लानी पड़ेगी, जो भी बैंक है। वो NOC लाने के लिए आपको और डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए लेजर। लेजर मतलब गौर से मिलेगा वो लेजर। गौर का जो बिज पार्क का ऑफिस है वहाँ आप जाइए, गाजीपुर के पास पड़ता है। वहाँ पे एंट्री करते ही स्टार्टिंग में 2 पर्सन आई थिंक बैठे होंगे जिनका वो प्रिंटर वगैरह वहीं पे होता है। वो वहीं से आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है, लेज़र वहाँ से आपको सीधे मिल जाएगा। इसमें मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग ड्यूज़ नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है, और एडवांस सॉरी मतलब कोई पेमेंट पेंडिंग अभी नहीं है वो। प्लस एक चाहिए आपको जो आपने लास्ट 10% या जो पेमेंट करी है लास्ट, उसकी रिसिप्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। इसके अलावा आप जो चाहिए पोजेशन लेटर का कॉपी, सेल्फ अटेस्ट, वो होनी चाहिए। पोजेशन लेटर की कॉपी होनी चाहिए। अटेस्ट आई थिंक मैं इसमें शायद कंफ्यूज हूँ, सेल्फ अटेस्ट है कि नहीं, लेकिन मतलब आप फोटो कॉपी तो ले ही ले, वो तो चाहिए ही चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको कंफर्म चाहिए जो आपको बैंक लेके जाने हैं। आप जैसे ही इसको बैंक लेके जाएंगे वहाँ से आपको NOC मिल जाएगी। ये तो एक चीज़ हो गई। अब जब आप गौर जाएंगे तो गौर में क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा ये ध्यान रखिए। फोटोकॉपी ऑफ जो है हमारी अलॉटमेंट लेटर की, सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए वो, जब आप गौर में जाएंगे NOC लेने के बाद। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की अटेस्ट कॉपी चाहिए जिसके नाम पर वो है। बैंक NOC जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया आपने ले ली। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आप ले लीजिएगा। एक फैमिली फोटो रख लीजिए। और जो अब इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट जो आपने सेल्फ फंडिंग करी है, मार्किंग कर लीजिएगा स्टेटमेंट का। जो जो पेमेंट्स आपने की थी गौर को, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मतलब ये समझिए गौर के पास जहाँ से भी पेमेंट आई, चाहे वो आपके बैंक के थ्रू लोन से गई, चाहे वो हमसे गई, उसके पास एक स्टेटमेंट है। सेम ऐसी ही एक आपके पास भी होनी चाहिए। मतलब आपके पास अपना डाटा होना चाहिए। मेरे अगर कि मदर के बैंक से है, भाई के बैंक से है, किसी के भी बैंक से पेमेंट है, जो जो गई है उसकी वो स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। वो उसको अपने वहाँ पे मैच करेंगे। अच्छा, ये पेमेंट इस तारीख को आई थी, उनके पास भी है, आई थी। ठीक है, जो लोन ट्रांसफ़र की अमाउंट है, जो लोन बैंक ने गौर को ट्रांसफ़र किया है, वो स्टेटमेंट बैंक से ही मिलेगी। जब आप NOC लेने जाएं उसी टाइम वो स्टेटमेंट मांग लीजिए कि सर उसका वो लेजर या वो स्टेटमेंट हमें दे दीजिए, हमें सबमिट करानी। बैंक वो सारी डिटेल आपको निकाल के हाथों हाथ दे देगा, एक ही दिन में काम हो जाएगा। वो आप ले लीजिए और वो भी वहाँ पे सबमिट करा दीजिए गौर में। मतलब ये तो मैं गौर का बता रहा हूँ, मोस्टली सबका यही प्रोसीजर आई थिंक होता है, ये डिफरेंट नहीं होता ज़्यादा। तो वो आप वहाँ सबमिट करा दीजिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे आपके हो जाएं, तैयार करके फाइल बना के आप, क्योंकि हम जब गए थे तो मिस्टर हिमांशु गौर थे वहाँ पर, आई थिंक 14-15 पता नहीं क्या काउंटर नंबर था। बहुत सपोर्टिव पर्सन थे। ऐसे एम्प्लॉय तो हर जगह ही होने चाहिए। और भी मैं देख रहा था कईयों के तो डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे, उनको भी पूरा उन्होंने सपोर्ट किया था। मुझे अच्छा लगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गौर को अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा और मोटिवेट करना चाहिए। वो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। तो हमने जैसे सबमिट कराया, ठीक है, उसके बाद वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट मिलना है, वो जो नो ड्यू वाला। अब वो सर्टिफिकेट आपको 1 वीक पे भी मिल सकता है, सेम डे भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ लोड कितना है, क्या है। हमें सेम डे ही मिल गया था, उन्होंने सेम डे कर दिया था। लोड था लेकिन उन्होंने निकाल दिया, हमें करके दे दिया
और सेम डे भी क्यों कहूँ, 2 घंटे में सारा काम 3 घंटे में निपटा दिया था उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सिस्टम। ये चीज़ हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद बात आई रजिस्ट्री की कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है। तो उनका ही ऑफिस के ही बाहर वहाँ कैफेटेरिया है, उसके आगे से रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पर एडवोकेट्स 2 हैं लाइसेंस होल्डर। तो उनके पास हम गए, उनसे हमने बोला कि ये हमारी स्टैम्प रजिस्ट्री होनी है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जाना है, उसके बारे में बता दीजिए। उन्होंने एक फॉर्म पे सारा कैलकुलेट वगैरह किया, हमें नंबर दिया कि इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, और ऑनलाइन पेमेंट सारा डॉक्यूमेंट मतलब ऑनलाइन ही था वो पेमेंट, जो भी पेमेंट जानी थी तो वो करवा लीजिए। हमने वहाँ कॉल किया, तो आप ऑप्शन आपकी मर्जी थी, आप चाहे तो वहाँ जाओ। तो हम सीधा तहसील ही चले गए थे, सेम डे तहसील पहुँचे, शाम 4 बजे शायद पहुँच गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने सारा प्रोसेस कंप्लीट, प्रोसेस भी क्या था, बस ऑनलाइन हमने पेमेंट की, बाकी तो काम उन्होंने सारा कर दिया। और हमें जो इन्फॉर्मेशन है अगले 3-4 दिन में रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह भी रेडी हो जाएंगे। तो वो सारा काम अगर आप सुबह सारे डॉक्यूमेंट्स कर लेते हो तो आप चाहो तो शाम तक आपकी रजिस्ट्री का काम भी हो सकता है। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये होता है अगर रजिस्ट्री का काम हो जाता है, मतलब ये जो मैं पेमेंट बता रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन जो जाके वहाँ जाके तहसील में करना है, तो नेक्स्ट डे से आपका वो जो फिनिशिंग का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि मुझे उन्होंने बोला कि आपका ये लोगों का काम ही शुरू हो जाएगा, हम मेल कर देंगे, बाकी काम तो होता रहेगा, क्योंकि पेमेंट चली गई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई। बस 1% जो एक स्टैम्प ड्यूटी, पता नहीं, हाँ शायद स्टैम्प ड्यूटी वो जानी है 1%, तो वो शायद अभी 2 से 3 दिन बाद जब वो कॉल करके हमें बुलाएंगे, पेपर रेडी हो जाएंगे, उस टाइम वो पेमेंट होनी है, तो वो क्लियर हमें करनी है। यही हमारा बेसिक काम था। अब फिनिशिंग वर्क जो भी होना है वो 45 से 60 दिन का टाइमिंग है, वो हमारा अभी लगेगा। तो ये बेसिकली जो मेन ऑप्शन है ना, एनडीसी का जो प्रॉब्लम था लोगों में, मैं वहाँ देख रहा था, वहाँ पे नंबर लगाने के लिए एक और, हाँ नंबर जो लगाना है वहाँ पर इम्पोर्टेंट, नंबर लगवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह सुबह सुबह जाके वहाँ नाम लिख दो। टोकन तो खैर मिलते ही हैं, उस टाइम भी मिलेंगे, आपकी जो नाम लिखी होगी लिस्ट उसके हिसाब से टोकन आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम अगर 7:30 आप पहुँच जाओ तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा, ये बात तो है। क्योंकि इस प्रोसेस में 1 से 2 घंटे हंसते हंसते लग सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तब भी, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो इसलिए टाइम निकाल के जाओ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर करके जाओ, जो बताए हैं वो करके जाओ, और फिर वहाँ जाके इस चीज़ को कर लो। कोई डाउट हो, कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको और क्लेरिफाई कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।